अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान था जो एक रात में कई कई लड़कियों से गुनाह किया करता था। ये उसका मामूल था कि रोजाना शाम को हर गुनाह किताब में लिख लिया करता कि आज के दिन उसने कौन सी गलती की, आज के दिन में उसने कौन सी खता की, आज के दिन में उसने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी और कितने लोगों का हक मारा। वो 24 घंटे के गुनाह शाम को अपनी डायरी में लिखता। एक रात वो अपने मामूल के मुताबिक अपने काले करतूत अपने डायरी में लिख रहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उस गुनाहगार ने दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। नौजवान ने पूछा, कैसे आना हुआ? उस लड़की ने कहा, मेरे बच्चे यतीम है, मेरे बच्चों का बाप फौत हो चुका है, किसी की भैंस मरी थी, उस हराम भैंस का गोश्त कुत्ते भी खाते रहे और मेरी औलाद भी खाती रही। 3 दिन तो हमने वो हराम गोश्त खाया, अब वो गोश्त भी कुत्ते खा गए, भैंस भी खत्म हो गई। अब मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं। खुदारा तेरे दरवाजे पर आई हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ न कुछ खाने को दे दे। मेरे यतीम बच्चे 3 दिन के भूखे हैं और रो रहे हैं। इस नौजवान ने जब उसका हुस्न देखा तो कहा, अंदर आ जाओ। जब ये लड़की घर के अंदर आई तो उस नौजवान ने पीछे से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। लड़की समझ गई कि इस बदनीयत की नीयत खराब हो गई। अब इस नौजवान ने कहा कि ए लड़की, मैं तेरी हर जरूरत पूरे करने को तैयार हूँ, तुझे खाना पैसे राशन देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। ये कहते ही उस नौजवान ने लड़की को अपनी तरफ खींचा तो उस लड़की की एक चीख निकली और जोर से पुकारा, ए मुसीबतों को दूर करने वाला रब, मुझे इस जलील इंसान से बचा ले। ए मेरे इज्जत के मुहाफिज रब, मेरी इज्जत को बचा ले। उस लड़की ने कहा, ए नौजवान, तुम तो मुझे मौत से गाफिल नजर आ रहा है। क्या तू नहीं जानता कि तुझसे बहुत बड़े बड़े ताकतवरों की मौत ने नीलाम घाटे में उतार दिया है? इनको सिवाय कफन के कुछ भी नसीब नहीं हुआ जो उन्होंने बड़े बड़े घर आबाद किए थे और वो खाली के खाली रह गए। ए नादान, ये हशर सिर्फ उन्हीं का उन्हीं हुआ। वो दिन आने वाला है, तेरा भी यही हशर होने वाला है। ए शैतान की चाल में फंसने वाले नौजवान, अपनी आंखें खोल, क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा? इस गुनाहगार नौजवान ने जब उस लड़की की फरियाद सुनी तो तड़प उठा और कहने लगा, ए लड़की, अभी तूने गुनाह किया ही नहीं तो इतनी डर रही हो? मैंने जो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, मुझे तो तुझसे ज्यादा डरना चाहिए। बस ये कहते ही उसके दिल में रहम आया। उस लड़की पे तरस आया और उसे छोड़ दिया, खाने पीने का सामान दिया और रुस्खत करते हुए कहा कि अपने यतीम बच्चों से कहना कि मेरे हक में दुआ करे। आज से मैं पक्का तौबा कर रहा हूँ, दुआ करना अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। उस लड़की ने जाते हुए उस नौजवान को 3 दुआएं दी। कहा, ए नौजवान, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को मिटा दे, अल्लाह तेरे साथ सुलह कर ले और जब तू मरे तो अल्लाह का होके मरे। ये 3 दुआएं देते हुए वो लड़की वहाँ से चली गई। जब वो चली गई तो नौजवान ने दोबारा गुनाहों वाली डायरी खोल ली कि अभी जो मैंने गुनाह किया है वो भी लिख डालूं। जैसे ही उसने डायरी का पहला सफ़ा खोला तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तमाम के तमाम गुनाह मिट गए थे। नौजवान तमाम सफ़े चांद मारे, हर एक सफ़ा चांद मारा, पिछले सारे के सारे गुनाह मिट गए थे। सारे सफ़े सफ़ेद नजर आ रहे थे। गायब से एक आवाज़ आई, अल्लाह ने एक औरत के हाथों तेरे साथ सुलह कर ली। एक तो अल्लाह ने तुझे तौबा करने की तौफीक दी, दूसरी दुआ अल्लाह ने तेरे साथ सुलह की और तीसरी दुआ जब तू मरेगा तो अल्लाह का होके मरेगा। लिखने वाले लिखते हैं, जब ये नौजवान मरा तो अल्लाह का वली बनकर मरा था। सारी उम्र नमाज पढ़ने में गुजार दी, सारी उम्र कुरान पढ़ने में गुजार दी और सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी। अल्लाह को इस तरह राजी किया कि जब मरा था तो अल्लाह का वली बनकर मरा था। अल्लाह हमें भी इन तीनों की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी की अलामत भी दबा दें।